नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। अभी अभी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें से छात्रों को मिलेगा न्याय। खाली सीटों पर होगी भर्ती। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस रीजन की वजह से बोल रहा हूँ, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें भाषा दूसरा हो गया था। मैंने उस वीडियो को दोबारा अपलोड किया, जाकर के आप देख लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पे फाइनलिस्ट से जो भी बाहर हो गए कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट बाहर है उनको अब मिलेगा न्याय। अब छात्र सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देने वाली है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले हमारे यहाँ पे जितने भी क्लासेस हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पे कि डीबी सक्सेस कैंडिडेट का बड़ा कदम। क्या कदम ये लोग ले लिए हैं जिससे छात्र में खुशी का लहर है और कई लोग तो नाराज भी है। आज आपको पता चल जाएगा। जिन उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि डीवी सफलतापूर्वक हो चुका था लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया। और मैंने आपको बताया था कि छात्र जाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यानी कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट को हो चाहे हाई कोर्ट, कहीं ना कहीं आपको न्याय का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। ऐसा बोलते हैं कि मांगो ढूंढोगे, यानी कि एक कहावत है। कहावत का एक ईसाई धर्म में एक गाना है, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, और खटखटाओगे तो तेरे लिए खोला जाएगा। हाँ, ऐसे ही गाना है ना। ढूंढोगे तो मिलेगा, और खोजोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो न्याय का दरवाजा छात्रों ने खटखटाना शुरू कर दिया है और उनके लिए खोला जाएगा। समस्या क्या है ये जान लीजिए आप। समस्या बहुत बड़ी गंभीर है। समस्या देखिए, डीबी पूरी हो चुकी थी लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स में भी कोई कमी नहीं थी। बहुत सारी सीट आपका खाली है, फिर भी इनका नाम नहीं है। बात तो सही है भाई, आप कैसे, जब सीट नहीं रहता बात अलग था, लेकिन सीट है फिर भी आप इस तरीके से कर रहे तो गड़बड़ है। फिर भी कैंडिडेट का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं शामिल किया गया, परिणाम स्वरूप नियुक्ति से वंचित रखा गया है। पिटिशनर बनने की जरूरत क्यों है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत सारे छात्र बनते, बहुत सारे लोग। मैं आपको शुरुआत से ही बोला, आज भी बोला कि पिटिशनर एक जुआ है। अगर लॉटरी है और जुआ, अगर लॉटरी है तो लॉटरी निकला तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो खत्म, क्योंकि पैसा लगाते हैं उसमें। और बहुत सारे लोग नहीं लगाते तो कई बार पिटिशनर बेस फैसला नहीं आता, सबके पक्ष से फैसला आता है तो वो लोग बल्ले बल्ले होते हैं, पिटिशनर वाले नाराज हो जाते हैं कई बार। और कई बार पिटिशनर बेस फैसला आता है यानी कि लॉटरी निकल जाता है, जुआ जीत जाते हैं, तो जो लोग पैसे नहीं दिए वो लोग तो सोचते अरे यार काश हम पिटिशनर बनते। इसी में कई लोग मौका का फायदा उठाते हैं, बोलते हैं हमें 50,000 रुपये दो, 1 लाख रुपए दो, मैं तुमको पिटिशनर बना दूंगा, और इसी के झांसे में फंस जाते हैं। और पैसे रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल है दलालों से, समझे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। यानी कि सिर्फ उम्मीदवार को ही पिटिशनर के रूप में क्या बोल रहे हैं, कोर्ट जब आदेश देता है तो पिटिशनर बेस ऑर्डर पास होता है ना। नहीं, ऐसा बात नहीं, कई बार होता है कई बार नहीं, ये जानकारी गलत है ना। यानी सिर्फ वे उम्मीदवार, इन्हें पिटिशनर के रूप में जोड़ा गया है, उन्हीं को लाभ मिल सकता है ना। और इसीलिए हर योग्य उम्मीदवार को पिटिशनर बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए, नहीं भी बन सकते, आपकी इच्छा पर निर्भर है। आगे हम बढ़े। अन्य राज्यों के उदाहरण जैसे कि आपको दिए गए हैं कि कई राज्यों में कोर्ट ने कहा कि अगर सीट खाली है तो डीबी सफल है और नियुक्ति दी जानी चाहिए, कई सारे राज्यों में। अगला मैं बताऊँ, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में भी यही फैसला आया था, सिर्फ पिटिशनर को ही लाभ मिला था। आगे यहाँ पे देखिएगा, डीबी सक्सेस आपका वालों का उद्देश्य क्या है, नियुक्ति में न्याय की मांग, पहली उद्देश्य। खाली सीटों पर योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलना चाहिए, दूसरी। अगला आपका कौन कौन से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कौन कौन लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, खास करके क्लास 6 to 8 मैथ साइंस वाले, देखिए 8 जिलों में नियुक्ति पत्र मिल चुका है ना। 8 वाले कई सारे लोग जो है, और 16 में अभी भी बाकी है। तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गया है, इस तरीके से छात्र नाराज भी है। कोई दिक्कत नहीं, नाराज तो बनना जाहिर सी बात है कि अपनी मेहनत क्या है, पैसा इतना खर्चा किया कोचिंग में, परीक्षा दिया, पास किए, सारी चीज कंप्लीट हुआ प्रक्रिया, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आया, जाहिर सी बात गुस्सा तो बनता है। लेकिन गुस्सा नहीं करना, गुस्सा में हमेशा गलत ही होता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इन विषय में पास अभ्यर्थियों की संख्या सीट की काफी ज्यादा कम है। और देखिए, ये जानबूझ करके कम निकाला गया, क्या इतने भी योग्य नहीं छात्र जो सीट की संख्या फुलफिल कर सके, ऐसा कभी नहीं होता है ना। कई बार होता है, बट आप याद रखिए झारखंड में ऐसा क्यों किया था पता है, एक सोची समझी रणनीति है।
छात्रों को, पास वाले को फेल कर देना, ताकि वो जाकर कोर्ट में चक्कर लगाए और कोर्ट में मामला लटक जाए, है ना। और मामले को ये लोग लंबा खींचना चाहते हैं, नौकरी देना था ये लोग को है नहीं। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर रहा, तो सिर्फ गोड्डा वाला देख रहे हैं ना, गोड्डा में नियुक्त दे दिया गया। क्यों दिया गया? ये इनडायरेक्टली घुस दिया गया। आप समझना है समझिए, नहीं समझना मत समझिए। मैं किन की ओर इशारा कर रहा हूं आपके लिए काफी है, और आप समझदार इतना है कि देखिए, अन्य जिले में जब देना था सभी जिलों में देते भाई, क्यों क्यों सिर्फ दिया गया वहां पे? मैं कई वीडियो में खुलासा भी किया हूँ, आप हमारे सब्सक्राइबर हो, आपको पता होगा। आप देखिए क्या बात है सामने, इसी कारण उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट केस की जानकारी देखिए, मात्र 3,000 रुपये सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दायर किया जा रहा है। 3,000 रुपये आपको देखिए, और जरूरी डॉक्यूमेंट जमा और वकालतनामा पर साइन करना होगा। अंतिम तिथि आपको 16 अक्टूबर को है। और कॉन्टेक्ट पर्सन कौन कौन? सीताराम वर्मा गोड्डा से हैं, जितेंद्र भारती आपका कोडरमा से है, दानिश रामगढ़ से है, शकील लोहरदगा से है, रांची के अन्य प्रतिनिधि इनके साथ माध्यम से जोड़ सकते हैं आप लोग, है ना। आपको पता होगा, अब है शिक्षक तो। महत्वपूर्ण कोर्ट के संदर्भ में क्या बातें सामने, ये भी जाने। परिमल कुमार बनाम राज्य सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विज्ञापन में बदलाव किए बिना पूर्ण करनी होगी, है ना। देखिए परिमल कुमार वाला। और देखिए सर अभी चुप हो चुके हैं। चुप नहीं होना चाहिए। आप वो दिन याद कीजिए जब एक एक पेपर को निकाल निकाल करके इस तरीके से जो आप दिखाते थे। आज मैं गया था कहाँ पे, आज मैं हाई कोर्ट में था, आज मैं हूँ 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हूँ। इस तरीके से जो जो दिखाते थे, देखो ऐसे ऐसे करते थे, याद है कि नहीं है? मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट आपको शांत नहीं रहना चाहिए। बस एक चीज मैं कहूँगा, आप पर हजारों छात्रों ने विश्वास किया, और हजारों छात्रों का कहीं ना कहीं आपको दिल जीतना चाहिए, अपने दिल जीता। लेकिन आपका जब से समझ रहे हैं मैं क्या बोलूं, अब जब से ऐसा हुआ है तब से आप चुप हो गए। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। छात्रों को विश्वास है, और जरूर आप छात्रों की उम्मीद पर खरा उतरे। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही मजबूरी में पैसे दिए होते हैं, और उस पर अगर सिर्फ अपने फायदे के लिए आप अगर काम कीजिएगा तो बहुत ही दुख वाली बात होती है। क्योंकि छात्रों का सपना होता है, और बहुत सारे लोग के पास रूम भाड़े देने के पैसे, बहुत सारे ऐसे भी मामले सामने आए थे। सीटेट वाले बंदे थे या जेटेट वाले पता नहीं कई लोग बोल रहे थे कि वो धान बच करके पैसे देता है। कई लोगों की एक गर्ल्स थी शायद सीटेट वाले, मिथुन सिंह बता रहे थे कि क्या, हाँ इनकी माँ का डेथ हो गया, फिर भी वो पैसे देने के लिए आई थी। समझ रहे किस किन किन हालातों में लोग पैसे देते हैं, तो उनके पैसों का कदर करना चाहिए। और जाहिर सी बात उनके पक्ष में कहीं ना कहीं आपको कदम बढ़ाना चाहिए। आपका आज उन्हीं लोगों के बदौलत आज आपका चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में, हर एक जगह में आपका पहचान बन चुका है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको ख्याल भी रखना चाहिए। बाकी बात, आप अगर इस वीडियो को आप चाहते हैं उन तक पहुँचाने तो पहुँचा सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। बस आप अगर चाहे तो, और ज़रूर अगर कोई व्यक्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो ज़रूर उस पर काम भी करते हैं लोग। तो आप चाहे तो उनके जितने भी ग्रुप वगैरह होंगे, चाहे किसी ग्रुप में, अब हर एक ग्रुप में शेयर कर सकते, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। और घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर वो नहीं आगे बढ़ेंगे तो आप लोग खुद आगे बढ़ना होगा। याद रखिए किसी के भरोसे उंगली पकड़ के चलना नहीं चाहिए, है ना। आपको खुद आप शिक्षक बनने वाले, आपको पता होनी चाहिए। बाकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में और कवर करूंगा। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे देखिए, ये बातें सामने आ रही। वहाँ पे बोला गया था, कोर्ट ने कहा था कि विज्ञापन में बदलाव किए बिना ही क्या करना है, आपको भर्ती पूर्ण करना होगा। और फिर भी केवल 9,348 उम्मीदवारों को फाइनलिस्ट में रखा गया, जबकि कोर्ट में काफी अधिक थी। मैंने आपको बताया ना कि ये जो सोची समझी रणनीति है, इसके तहत काम किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। बताइए 26,001 में कितना, 26,001 में आपका कितना हो रहा है। बहुत ही दुख होता है, क्या करें। कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखिए। बाकी बात अंतिम में एक ही चीज मैं बोलूंगा कि चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे हाई कोर्ट जाए, तो कहीं ना कहीं आपको जरूर जाना चाहिए। और टेंशन ना लीजिए, सबका सपोर्ट मिलेगा। और आप लोग अगर कोई व्यक्ति जाते हैं तो उसका जरूर से जरूर सपोर्ट किया कीजिए, है ना। और जितने भी छात्र हैं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मैं कुछ आवाज उठाता हूँ आपके लिए, तो आप इस वीडियो को हर एक ग्रुप में, हर एक छात्रों के पास पहुंचाने का काम करें। कोई व्यक्ति आपके लिए आवाज उठाता है तो वो भी उम्मीद रखता है। उम्मीद रखने की क्या बात है, यानी कि आप उस चीज को आगे तक पहुंचेंगे तब तो लोग छात्र जागरूक होंगे, है ना। अगर सिर्फ सोचेगा अपने बारे में, तो वही अपने बारे में लोग सोच लिए और हो गया ना आपके साथ खेला। तो वही सारी चीजें होती है। अगर सिर्फ स्वार्थी बनेगा तो जिंदगी में याद रखिए कभी भी सफल नहीं होगा। चाहिए कि हर एक लोगों तक
वीडियोज़ को पहुँचाइए, कोई आपके लिए आवाज़ उठाए। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, चाहे आपका माध्यमिक आचार्य हो, जेटेट हो अभी, तो देख लिए 6:30 बजे हमारा सुबह में इंग्लिश क्लासेस चलते हैं, 8 बजे आपका हिस्ट्री क्लासेस चलते हैं, आप जुड़ सकते हैं, लाइव यूट्यूब में ही चलता है। मैथ आपका 9:30 बजे हर एक दिन चलता है और 2 बजे रीजनिंग, शाम 7 बजे झारखंड और क्षेत्रीय लैंग्वेज, है ना? अभी क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाकी बात झारखंड पढ़ा रहा हूँ, क्षेत्रीय लैंग्वेज भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, सारा आपको पीडीएफ वगैरह सारा आपको टेलीग्राम मिलता है, टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।